श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और कल है चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि का दिन, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र होती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। आपको शमी के 3 पत्तों से इस चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन अपने परिवार के लिए यह उपाय करना है। अगर आपके परिवार में किसी को भी बल की, बुद्धि की, विद्या की, धन की जरूरत है या फिर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो एक ये छोटा सा उपाय माता रानी आपकी सारी कामनाएं पूरा निश्चित रूप से करेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके परिवार में बल, बुद्धि, विद्या, धन को लाएगा, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शमी के 3 पत्तों से करनी होगी, है ना। किसके लिए करनी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसे बल की, बुद्धि की और विद्या की अगर जरूरत है ना, या फिर वो अपने करियर में ऊपर नहीं उठ पा रहा है, धन नहीं कमा पा रहा है, तो बल, बुद्धि, विद्या और धन, इन सभी की कामना की पूर्ति करते हैं ये 3 शमी के पत्ते। ये बहुत बड़ा महत्व रखते हैं जब ये चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं उस व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, ध्यान से सुनना। यहां से तोड़ोगे ना, तो ये पूरा जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता होता है। इस तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते चाहिए। पूज्य गुरुजी ने जब कथा में इस उपाय को बताया था ना, तब उन्होंने कहा भी था कि 1 शमी का जो पौधा अगर आपके घर में लगा हुआ रहता है और जिस घर में इस शमी के पौधे के ऊपर या फिर इसकी पेड़ की जड़ों में शाम के समय प्रदोष काल में 1 दीपक गाय के घी का गोलबत्ती का लग जाता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी किसी तरीके का दोष लग ही नहीं सकता है। इतना अद्भुत महिमा है इस शमी के पौधे की। इस तरीके के फूल आते हैं, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शहद। शहद क्या करता है? उन सभी चीजों का काट करता है जो कि रुकावट पैदा करता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। आपको ज्यादा नहीं लेना, 4-5 बूंदे आपको शहद की ले लेनी है। और जितना भी शहद लो वो इसी वाले कलश के अंदर डाल करके शहद को और इसे घोल लेना। ध्यान रखना, शमी के पत्ते इसके अंदर नहीं डालने, केवल शहद, ठीक है ना। इसके अंदर घोल लेना 3 शमी के पत्ते, शहद वाला जल। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से करना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले जो आपको पूजन पाठ अर्चना जो करना है वो पहले आप कर लेना। उसके पश्चात जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उनमें से पहला जो शमी का पत्ता है वो आपको समर्पित करना होगा जलाधारी पर, इस तरीके से, ठीक है, कि उसकी डंडी रहेगी नीचे की तरफ लटकी होगी। दूसरा शमी का जो पत्ता है ना, वो आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, जो कि शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, इस जगह पर भगवान मयूर ध्वज के नाम से। और जो तीसरा शमी का पत्ता है ना, उस तीसरे शमी के पत्ते को आपने जो कलश लिया है शहद वाला, ठीक है, उसके अंदर डुबोकर, ध्यान रखना, उस कलश के अंदर डुबो करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से चिपका देना है अपनी कामना कह करके। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है दोनों हाथों में पकड़ना। जिस व्यक्ति के निमित्त में आप ये उपाय कर रहे हो उसका नाम, उसका गोत्र और जिस कामना के लिए आप कर रहे हो वो कामना बोल करके इस पूरे के पूरे लोटे जल को केवल शिवलिंग पर और कहीं पर नहीं, केवल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा जल रोकना, घर ले जाकर के उस व्यक्ति को इसका आचमन करवा दीजिएगा। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन किया गया ये उपाय ना, उस व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या और धन की कामना उसकी पूर्ति होती है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ध्यान से सुनना, ये आपके सबके काम का है और ये चतुर्थी के दिन किया जाता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है, जैसे नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी सारे एग्जाम दे लिए, एग्जाम नहीं लग रहे, व्यापार खोल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, तो अगर वो अपने जीवन में लड़ रहा है अपने करियर को बनाने के लिए, लेकिन उसकी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो ये चतुर्थी का जो दिन होता है ना, ये बहुत बड़ा दिन होता है महाराज। इस दिन आपको एक उपाय करना है, 1 लोटा शुद्ध जल। ये वाला उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसके साथ में ये समस्या चलती हुई आ रही है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे सफेद तिल। ध्यान रखना, ये जो सफेद तिल होते हैं ना, करियर में तरक्की के लिए ही इनका उपाय किया जाता है। तो 1 चुटकी आपको सफेद तिल लेने हैं, है ना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। मैं जब भी लौंग का जोड़ा बोलूं ना, क्योंकि नवरात्र के दिनों में इस लौंग के जोड़े के बहुत सारे उपाय होते हैं। लौंग का जोड़ा लेना, 2 लौंग, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर आपको 1 चुटकी तिल और 1 लौंग का जोड़ा डाल देना है जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है। और 1 दीपक आपको तैयार करना होगा गाय के घी का, गाय का घी, और इसके अंदर लगाओगे कौन सी बाती? गोल बाती, ठीक है, गोल बाती लगाओगे। अब आपको क्या करना है, चतुर्थी तिथि के दिन जब आप सुबह नहा धो लो, जब भी आप नहाओ, है ना, भगवान गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो भगवान गणेश जी के सामने आपको उस 1 दीपक को प्रज्वलित करना है, और जो आपने कलश लिया है ना, जिसके अंदर आपने सब कुछ डाला है, उस कलश को भगवान गणेश जी के सामने अपनी कामना कह करके यहां पर रख देना, जीवन में तरक्की पाने के लिए, करियर में तरक्की पाने के लिए, और इसे ढक देना। ये तो काम आप दिन में या सुबह करोगे, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा, चतुर्थी का जब चांद निकल करके आएगा, ये चीज ध्यान रखना, चतुर्थी का चांद रात्रि को, तब आपको इस कलश को यहां से उठाना है और उस चंद्रमा को आपको इसी वाले कलश से क्या करना है, अर्घ देना है। किनके नाम से दोगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से इसी लोटे से आप अर्घ दे देना। अर्घ देते समय अगर छींटे आपके पैरों पर पड़े ना, तो टेंशन मत लेना, कोई दोष नहीं लगता है, जबकि आशीर्वाद समझ करके उसे ग्रहण करना। आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। जो चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा, और ये नवरात्रि की चतुर्थी है महादेव, करके जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब सबसे अंतिम उपाय की। अंतिम जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए तीसरे नंबर का उपाय। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का भी घर का मकान हो, है ना, या फिर जमीन आप खोज रहे हो, सही जमीन नहीं मिल रही है, किस कॉलोनी में घर बनाऊं, अगर मेरे पास में घर बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, है ना, सब कुछ आपने करके देख लिया, अगर आपका खुद का घर का मकान नहीं है, जमीन खरीदना चाहते हैं, पैसे नहीं है, समस्याएं बहुत आ रही है जीवन में, तो जो भी चतुर्थी पड़े, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चतुर्थी पड़े, चाहे नवरात्रि की चाहे किसी की भी, उस चतुर्थी के दिन आपको एक काम करना है, थोड़ा सा आपको मोदक का भोग लेना है और 1 दीपक, इसे लेकर के किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाना, मोदक का भोग लगाना, 1 दीपक आपको यहां प्रज्वलित करना है, टूटे हुए दांत की तरफ जमीन पर रखना है इस दीपक को, और वहीं बैठ करके हर चतुर्थी के दिन एक काम आपको करना है, श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पूरा पाठ करना है। मैंने केवल यहां पर एक श्लोक बताया है, आपको क्या करना है, पूरे पाठ का आपको एक बार पूरा का पूरा पाठ करना है। चतुर्थी के दिन करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपका घर बनने लगेगा। इस श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।